हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद सोनी। तो आज जो हमारी वीडियो है वो सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का जो यूनिट 4 है, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, इसके ऊपर आज हमारी वीडियो है। और आज जो हम करने वाले हैं वो हम इस पूरे यूनिट का पॉइंट 4 एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस जो है डाल दी है इस टॉपिक के ऊपर, इस यूनिट के ऊपर। आज हम फोर्थ जो है लेक्चर करने वाले हैं, एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं वो एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज है। अब एजेंसीज क्या होती है? द मेन फोर्स दैट हेल्प्स टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। यानी कि वो मेन फोर्सेस होती है जो हेल्प करती है चेंजेस लाने में हमारी सोसाइटी में, उसी को हम एजेंसीज कहते हैं। और ये बहुत सारी होती है। सबसे पहली जो एजेंसी होती है वो हमारी फैमिली होती है। तो हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि फैमिली कैसे सोशल चेंज ब्रिंग करती है। तो फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लर्निंग। जो फैमिली होती है वो फर्स्ट स्कूल होती है सोशल लर्निंग। मतलब कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कैसे सोशली अवेयर होना है, इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले बच्चा फैमिली से ही सीखता है। जैसा बच्चा फैमिली से सीखता है वैसा ही वो बच्चा अपने सोसाइटी को गिव करता है। चलो देखते हैं फिर। इट टीचेस अस वैल्यू, ये हमें बहुत सारी वैल्यू सिखाती है, मैनर्स सिखाते हैं, ट्रेडिशन सिखाते हैं और बिहेवियर सिखाती है। तो फैमिली हमें ये सारी चीजें सिखाती है। ठीक है, क्योंकि ये है फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लर्निंग। नेक्स्ट है कि फैमिलीज चेंज देयर थिंकिंग। अगर फैमिलीज अपनी थिंकिंग को बदलेगी, अपने थॉट्स को बदलेगी, तो सोसाइटी भी चेंज होगी, सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझे, तो इफ पेरेंट्स स्टार्ट टीचिंग इक्वालिटी, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इक्वालिटी समझाने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे कि बच्चों इक्वल रहो, बॉयज एंड गर्ल में इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, तो चिल्ड्रंस ग्रो एंड ग्रो अप बिलीविंग इन जेंडर इक्वालिटी। तो बच्चा भी है वो ग्रो करेगा और बिलीव करेगा जेंडर इक्वालिटी में। ठीक है, लीडिंग टू सोशल चेंज, और इसके वजह से भी क्या है, सोशल चेंज आएगा। तो एक हमारी फैमिली है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज है सोशल चेंज की। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी कैसे जो है, समुदाय जो है वो कैसे जो है सोशल चेंज ब्रिंग करती है। तो कम्युनिटी मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। कम्युनिटी क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो साथ में रहती है, एक पूरे कम्युनिटी बनाते हैं जो सोसाइटी में रहती है। लाइक नेबर्स, नेबर्स हो गए, विलेजर्स हो गए, ठीक है, लोकल ग्रुप्स हो गए, ये सब हमारी कम्युनिटीज होती है। ये क्या करते हैं? दे शेयर कस्टम, वो अपने कुछ कस्टम्स को, अपने बिलीफ को शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और स्प्रेड करते हैं नए नए आइडियाज को क्विकली। तो उसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, अब कम्युनिटी कैसे जो है सोशल चेंज ब्रिंग करेगी? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, इफ अ विलेज कम्युनिटी, अगर एक विलेज कम्युनिटी है, वो डिसाइड कर ले कि जिस बच्चों की जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं करना, मतलब चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर दे, मतलब बंद कर दे, चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से, एक तरीके से खत्म कर दे, और प्रमोट करे क्लीननेस को, और क्लीननेस वगैरह को भी प्रमोट करे। ठीक है, स्वच्छ भारत वगैरह को गांव वगैरह में जो प्रमोट करे, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द होल विलेजेस। तो इसकी वजह से भी जो है पूरे होल विलेजेस में चेंजेस आएगा, सोशल चेंज आएगा। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी है वो भी हमारे हमारे जो है सोसाइटी में जो है चेंजेस लाती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने स्कूल में नई नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, एजुकेशन से उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके थ्रू वो सोशल अवेयर हो पाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया। स्कूल एंड कॉलेजेस टीच नॉट ओनली सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ हमें सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाते, बट ऑल्सो सोशल वैल्यूज। हमें सोशल वैल्यूज भी बताते हैं कि सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे सोसाइटी के लोगों की रिस्पेक्ट करना है, कैसे हमें अपना एक योगदान देना सोसाइटी में। ठीक है, डिसिप्लिन सिखाते हैं हमें कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। ठीक है, ऑपरेशन सिखाते हैं, अवेयरनेस सिखाते हैं। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल चेंज में। नेक्स्ट है दे सेव स्टूडेंट थिंकिंग। वो बच्चों की थिंकिंग को, थॉट्स को भी चेंज करते हैं, एंड प्रिपेयर देम टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाते हैं सोशल चेंज में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एजेंसी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे, व्हेन स्कूल टीच अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर स्कूल हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बताएगा, हमें सिखाएगा कि बच्चों पेड़ मत काटो, अपने इन्वायरमेंट को साफ करो, अपने इन्वायरमेंट में कचरा मत फैलाओ, प्लास्टिक मत यूज करो, तो स्टूडेंट लर्न टू प्लांट ट्रीज। बच्चे पेड़ लगाना सीखेंगे, प्लास्टिक वगैरह का यूज करना अवॉइड करेंगे, ब्रिंगिंग करेंगे इन्वायरमेंटल चेंजेस, और इसकी वजह से वो इन्वायरमेंटल चेंजेस लाएंगे हमारे इन्वायरमेंट में।
नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है मास मीडिया। मास मीडिया यानी कि जनसंचार माध्यम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कितनी सारी चीजें हमें पता चलती है, लोग कैसे कैसे लोग रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में, कैसी कैसी कम्युनिटी है जो हमारे सोसाइटी में कितना बड़ा बड़ा योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो मास मीडिया जो है जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया एंड द इंटरनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल निभाते हैं सोशल चेंजेस लाने में। इट स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, ये स्प्रेड करते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फास्ट चेंजेस ऑफ ओपिनियन, जिसकी वजह से जो है ओपिनियन बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं लोगों के, एंड क्रिएट करता है अवेयरनेस। ठीक है, तो इसके थ्रू हम समझते हैं कि दूसरे दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, इसके थ्रू हम चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी लाते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह को बहुत ज्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में सोशल चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे, जैसे कैंपेन्स होता है, हम टीवी वगैरह में देखते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आया था। ये एनकरेज करता है पीपल को कि हमें अपने बेटियों को पढ़ाना है, एजुकेट करना है, उनको बचाना है, लीड टू सोशल चेंज। इसकी वजह से भी हमारी सोसाइटी में है सोशल चेंज आया है। पहले गर्ल्स की कितनी ज्यादा हत्या की जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सब चीजें चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है अब ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल चेंजेस भी है बहुत ज्यादा, जो प्रमोट करता है हमारा कौन, सोशल मीडिया, मास मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ जो है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। अब ये कैसे करता है, न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस, जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही है, वो हमारे लाइफस्टाइल को भी चेंज करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा इस तरीके से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, एंड वे ऑफ वर्किंग, हमारे लोगों का काम करने का जो वे ऑफ वर्किंग है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। लोग जल्दी जल्दी बहुत बड़ा बड़ा काम जो है बहुत मिनटों में जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इट कनेक्ट पीपल एंड मेक सोसाइटी मोर मॉडर्न एंड अवेयर, ये क्या करता है, लोगों को दूर दूर के लोगों को भी जोड़ता है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को भी एक दूसरे के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये किसने हमारी लाइफ को कितना ज्यादा आसान बना दिया है। ठीक है, तो ये मॉडर्न और अवेयर करता है हमें, तो ये भी सोशल चेंजेस ला रहा है। पहले लेटर्स वगैरह यूज होते थे, लेकिन आजकल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, नए नए सेल फोन्स वगैरह के यूज की वजह से हमें जो है हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। मोबाइल फोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड द इंटरनेट हैव मेड जो है एजुकेशन और वर्क पॉसिबल कर दिया, इवन फ्रॉम होम, घर से भी हम आराम से काम कर सकते हैं, एजुकेशन भी हम घर से आराम से कर सकते हैं। ब्रिंग एंड अ डिजिटल सोशल रिवोल्यूशन, इसके वजह से क्या इसने एक डिजिटल सोशल रिवोल्यूशन हमारी हमारी लाइफ में लेकर आया, हमारी सोसाइटी में लेकर आया, कौन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट मेक्स लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं टू इम्प्रूव द पीपल्स एंड लीड्स टू रिमूव सोशल इविल्स। गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो है बहुत सारे जो सोशल इविल्स वगैरह को रिमूव कर सके, लोगों की लाइफ को जो है कंफर्टेबल बना सके। इट कैन ब्रिंग बिग सोशल रिफॉर्म, से बड़े बड़े बिग सोशल रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं, रूल्स के थ्रू एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू, नए नए लॉज वगैरह, पॉलिसीज वगैरह जो है ये जो है लागू करते हैं। लॉज बनाते हैं अगेन, जैसे डॉरी के अगेन जो है लॉ बनाया था, और स्कीम्स बनाए थे लाइक जिससे स्वच्छ भारत अभियान, ये सब क्या है, ये डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है, ये एंड एजुकेशन, ये सब क्या करता है, हमारी सोसाइटी को इन्होंने इम्प्रूव किया, तो अलग अलग लॉज और पॉलिसीज ने। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज है सोशल चेंज के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेवन एंड लास्ट पॉइंट, एनजीओ। एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, एनजीओस जो होते हैं आर द ग्रुप ऑफ पीपल, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो वर्क करता है हमारी सोसाइटी के लिए बिना प्रॉफिट के, मतलब उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, पर वो अपनी खुशी के लिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा योगदान देते हैं। दे हेल्प द पुअर, वो पुअर लोग, गरीबों की हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं बच्चों को, और प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और अवेयरनेस को भी रेज करते हैं। तो एनजीओस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे, एनजीओस लाइक क्राई, CRY क्राई जो है इनकी चाइल्ड राइट एंड यू, और स्माइल फाउंडेशन, ये वर्क करता है चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। ये भी क्या कर रहे हैं, ब्रिंगिंग द सोशल डेवलपमेंट, ये भी सोशल डेवलपमेंट एंड चेंज ला रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एजेंसीज है हमारे सोसाइटी के लिए चेंजेस लाने के लिए। तो आज जो हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी कौन कौन सी एजेंसीज है सोशल चेंज में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा फैमिली, उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिटी, और उसके बाद हमने पढ़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद हमने पढ़ा मास मीडिया, सोशल मीडियाज वगैरह, और उसके बाद हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट, एंड सेवंथ एंड लास्ट हमने पढ़ा एनजीओज। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और अगर आपको पार्ट 5 चाहिए इसका लास्ट पॉइंट, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। और क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी उत्साह होगा, मैं भी फटाफट फटाफट वीडियोस जो है वो पोस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।